उनका जो सस्पेंशन है वो बिल्कुल इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बल्कि इस कृत्य के लिए उस प्रिंसिपल के खिलाफ संविधान के विरुद्ध जाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके खिलाफ एक SC/ST एक्ट में केस रजिस्टर होना चाहिए। वह तुरंत प्रभाव से जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देनी चाहिए। देश के नहीं बल्कि पूरे संसार के इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि किसी की हत्या करने कोई हत्यारा जा रहा हो और उसके सामने कोई देवीय शक्ति प्रकट हुई हो और उसने उसको हत्या करने से रोक दिया हो। कोई व्यक्ति किसी महिला का बलात्कार करने के लिए जा रहा हो और कोई देवीय शक्ति वहाँ पर उपस्थित हुई हो और उसने जो है उसको उसका बलात्कार करने से रोक दिया हो। चाहे उसने चोरी का अपराध किया है, हत्या का अपराध किया है, बलात्कार का अपराध किया है, कोई भी अपराध किया है, तो बुद्ध उसको बीमार व्यक्ति की तरह देखते हैं। ये महिलाएं जब कोर्ट में आती हैं, जब मैं उनसे इंटरेक्ट होता हूँ, बात करता हूँ उनसे जो है, तो पता चलता है कि उन्होंने कोई व्रत नहीं छोड़ा, हर तरह की पूजा की है, हर तरह के मंदिर में जाके धोख जमाई है, लेकिन उसके बावजूद उन पर अत्याचार हुआ। अत्याचार होने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही था कि वे अपने अधिकारों को नहीं जानती थी। एक व्यक्ति जो संविधान पढ़ने की बात कर रहा है, हिंदू कोड बिल पढ़ने की बात कर रहा है, जो स्त्री अस्मिता की हम बात करते हैं, स्त्री सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, वो स्त्री सशक्तिकरण कहाँ से आएगा? नवरात्रों में दुर्गा पूजा करने से आएगा या फिर संविधान पढ़ने से और उनके अधिकारों को उनको जानने से आएगा? वो वैज्ञानिकता है। कोई भी स्त्री अगर संविधान को पढ़ती है तो क्या रिजल्ट्स आएंगे? कोई भी स्त्री अगर हिंदू कोड बिल को पढ़ती है तो क्या रिजल्ट्स आएंगे? और कोई भी स्त्री अगर 9 दिन तक 9 रातों तक नवरात्रि के व्रत रखती है तो उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगी जिस मुद्दे को लेकर आजकल देश में अगर मैं बात करूं तो लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती है। और खासकर मैं बात करूंगी हिंदू धर्म लोगों की। अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म को लेकर किसी भी तरह की स्टेटमेंट दे देता है तो कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म के रक्षक हैं या पोषक है या इस विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनकी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। साथियों, अभी वर्तमान में एक प्रकरण निकल कर आया उत्तर प्रदेश का, जो काशी विद्यापीठ कॉलेज है उसका। वहाँ पर मिथिलेश गौतम, जो कि राजनीतिक शास्त्र के अध्यापक हैं और संविदा पर लगे हुए हैं, उन्होंने अभी नवरात्रों को लेकर एक ट्वीट किया। और ट्वीट में साथियों उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा था, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ, जिससे कि हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं बहुत बड़े स्तर पर आहत हुई। और आहत होने के साथ साथ में जो वहाँ की प्रधानाचार्य थी साथियों, उन्होंने जो डॉक्टर मिथिलेश गौतम है उनके ऊपर एक्शन लिया और एक्शन इतना बड़ा लिया कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और ट्वीट उनका कुछ इस तरह से था, उन्होंने नवरात्रि को लेकर जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि महिलाओं को 9 दिन के नवरात्रि व्रत करने की बजाय 9 दिन भारतीय संविधान और हिंदू कोड बिल को पढ़ लेना चाहिए, ताकि उनके जीवन में जो भ्रम है वो निकल जाए और जो मुक्ति का मार्ग है उनके लिए वो खुल जाए। जय भीम। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि आज आखिर किस तरह का दौर चला हुआ है। और खासकर अगर मैं अभिव्यक्ति की बात करूं, भारत देश में आज अभिव्यक्ति की आज़ादी भी कहीं ना कहीं लोगों से छिन रही है। और खासकर मिथिलेश जी ने ऐसा कुछ लिखा नहीं कि जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत हो जाए। तो इसी कड़ी में आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, उन्हीं से चर्चा करूँगी। सर, इस तरह की जो घटनाएँ हैं और खासकर नौकरी, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुजन समाज के लोग हैं, उनको नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है और मिल भी जाती है तो जो अपनी बात को मुखर रूप से रखते हैं तो उनके साथ में कुछ इस तरह का संज्ञान लिया जाता है कि उनको नौकरी से निकालने का काम किया जाता है। तो इस घटना को किस तरह से देखते हैं? देखिए नीलम जी, ये जो आपने बात कही कि हिंदुओं की भावनाएं वास्तव में एक बड़ा अजीबोगरीब विषय बन गया है इस देश में कि आखिर हिंदुओं की भावनाएं कितनी कोमल हैं। और जहाँ पर हिंदू धर्म को सहिष्णु और सहनशील धर्म माना जाता है, ये उसका एक उदाहरण और है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जहाँ पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी और इस देश के हिंदू लोग मुस्लिम लोगों के कहीं पर भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज़ पढ़ने पर प्रतिबंध लगाते हुए दिखाई देते हैं, वहीं पर हम देखते हैं कि ट्रेनों में, बसों में जो हिंदू लोग हैं भजन कीर्तन करते हुए जाते हैं। तो वो किस प्रकार की मतलब जो है कार्रवाई है, वो किस प्रकार का धर्म है, तो उस पर किस तरह की कार्रवाई जो है ये लोग करते हैं, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। दूसरा, पीछे हमने देखा था कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कुछ लोगों को, मतलब जो मुस्लिम लोग थे वो ऐसे सार्वजनिक स्थल पर नमाज़ पढ़ रहे थे तो उनको
जो रोकने का काम किया वो विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया, वहीं साथ में उनके पुलिस भी खड़ी है, प्रशासन वहाँ पर है, लेकिन उनकी पिटाई करने का काम कौन कर रहा है? विश्व हिंदू परिषद के लोग कर रहे हैं। उन्हें रोकने का काम कौन कर रहा है? विश्व हिंदू परिषद के लोग कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इस देश की जो शासन सत्ता है, उसने अपनी जो प्रशासनिक ताकतें हैं, प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, वो सारी जो है वो इन धार्मिक मैं धार्मिक तो नहीं कहूँगा इनको, जो है अधार्मिक संगठनों के हाथ में दे दी है, जो बेहुदापन दिखाने पर तुले हुए हैं और जो किसी भी प्रकार से ये इनके प्रकार इस देश में हिंदू धर्म लागू करना चाहते हैं। अब इस ट्वीट को ही ले लीजिए जो डॉक्टर मिथिलेश गौतम जी ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में आखिर है क्या? अब हमारा जो संविधान है उसका जो 51A जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें कुछ नागरिकों के कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य उसमें गिनाए गए हैं। तो उसमें एक मौलिक कर्तव्य यह भी है कि जो नागरिक हैं इस देश के, वो अपने भीतर साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये अब सोचनीय विषय बना हुआ है। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए इस देश के लोगों को और इस पूरी दुनिया को, इस देश की सरकार को जवाब देना चाहिए कि उनकी नज़र में साइंटिफिक टेम्पर है क्या, वैज्ञानिक सोच क्या है। क्या जो ये नवरात्रों में दुर्गा पूजा की जाती है, अन्य 9 देवी की पूजा की जाती है, ये चीज़ें वैज्ञानिक हैं या फिर जो मिथिलेश कुमार जी कह रहे हैं वो वैज्ञानिकता है? कोई भी स्त्री अगर संविधान को पढ़ती है तो क्या रिजल्ट्स आएंगे? कोई भी स्त्री अगर हिंदू कोड बिल को पढ़ती है तो क्या रिजल्ट्स आएंगे? और कोई भी स्त्री अगर 9 दिन तक, 9 रातों तक नवरात्रि के व्रत रखती है तो उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे? अब जिस प्रिंसिपल ने मिथिलेश गौतम जी को उनकी नौकरी से बर्खास्त किया है, उस प्रिंसिपल की मानसिकता कैसी है ये भी हमें सोचना चाहिए। पांडे समाज से आती हैं सर वो? देखिए, पांडे समाज की हो, चाहे त्रिवेदी समाज की हो, चाहे चतुर्वेदी समाज की हो, बात इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश का जो इतिहास है वह बहुत ही स्वर्णिम उदाहरणों से भरा हुआ है। इस देश में ऐसे ब्राह्मण हुए हैं जिन्होंने ज्ञान की उच्चता को छुआ है, ज्ञान के उच्च शिखर को छुआ है। लेकिन इस देश का अगर बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं तो वो भी ब्राह्मण ही हैं। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के लोगों को अगर किसी सावधान रहने की सलाह दी तो वो ब्राह्मण था। ब्राह्मणवाद से सतर्क रहने की सलाह दी है। किसी भी ब्राह्मण के अंदर अगर आप ब्राह्मणवाद की जो भावना है या ब्राह्मणवाद की अगर बू आपको नज़र आए उसके अंदर जो है, तो आप उससे सतर्क हो जाइए और उससे दूर रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी भावनाओं की चपेट में, उसकी जो दुर्भावना है उसकी चपेट में आप आ जाएं। और आज हो भी ऐसा रहा है। आज जो भावनाओं का जो मामला है इतना गरमाया हुआ है और मुझे तो बड़ा मतलब शर्म आती है ऐसे लोगों पर। बहुत सोचकर जो है बड़ी शर्म का विषय है कि इनकी भावनाएं इतनी छोटी हैं, इतनी तुच्छ हैं, इतनी घृणित मानसिकता के लोग हैं कि इनको ये समझ नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है। एक व्यक्ति जो संविधान पढ़ने की बात कर रहा है, हिंदू कोड बिल पढ़ने की बात कर रहा है, जो स्त्री अस्मिता की हम बात करते हैं, स्त्री सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, वो स्त्री सशक्तिकरण कहाँ से आएगा? नवरात्रों में दुर्गा पूजा करने से आएगा या फिर संविधान पढ़ने से और उनके अधिकारों को उनको जानने से आएगा? आज स्त्रियां, नीलम जी, जब मैं कोर्ट में जाता हूं तो मैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस देखता हूं, दहेज प्रताड़ना के केस देखता हूं, 125 की भी पिटिशंस में देखता हूं। उसमें अधिकतर महिलाएं जो वास्तविक रूप से जो प्रताड़ित महिलाएं हैं, उनको जिनको न्याय मिलना चाहिए, उनके प्रताड़ना के पीछे मैं कारण देखता हूं कि उनमें धार्मिक भावनाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि व्रत ना किए हों, बल्कि पूरी श्रद्धा से व्रत किए। बल्कि जो कोर्ट में पढ़ी लिखी महिलाएं आती हैं वो व्रत नहीं करती हैं, वो पूजा पाठ नहीं करती हैं, वो मंदिर नहीं जाती हैं। लेकिन जो अत्याचार सहन करके वास्तव में जो अनपढ़ महिलाएं हैं, जिन्हें हम ग्रामीण तबके की महिला कह सकते हैं, गंवार महिला कह सकते हैं, वे महिलाएं जब कोर्ट में आती हैं, जब मैं उनसे इंटरेक्ट होता हूँ, बात करता हूँ उनसे जो है, तो पता चलता है कि उन्होंने कोई व्रत नहीं छोड़ा, हर तरह की पूजा की है, हर तरह के मंदिर में जाके धोख जमाई है, लेकिन उसके बावजूद उन पर अत्याचार हुआ। अत्याचार होने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही था कि वे अपने अधिकारों को नहीं जानती थीं और समय पर जो उनके लिए रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, जो संविधान में उनके लिए प्रावधान उपलब्ध है, जो कानून संविधान के माध्यम से बनाए गए हैं उनकी रक्षा के लिए, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है। अब डोमेस्टिक वायलेंस का कानून क्या उनको सुविधा देता है, उनको पता ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है जैसे पहले जो दहेज कानून था, दहेज का कानून में जैसे ही उन्होंने शिकायत
शिकायत की, दहेज का कानून रजिस्टर्ड हो जाएगा, ससुराल वालों को जेल हो जाएगी और फिर जो है जो वो पारिवारिक संबंध है वो बन नहीं पाएगा, उसका जो परिवार है टूट जाएगा। इस तरह की मानसिकता अभी भी औरतों के भीतर बनी हुई है, महिलाओं की बनी हुई है। तो कुल मिलाकर ये है कि आज महिलाओं को हिंदू कोड बिल, संविधान, उसके साथ साथ जो उसके कानून हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से परिवार में रहते हुए जो पारिवारिक सुरक्षा है उनको मिल सकती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर उनके लिए लागू किया जा सकता है और इस तरह से वे परिवार में जो है एक सुख शांति और समृद्धि का माहौल बना सकती हैं। जी सर, जिस तरह से आपने बात की कि महिला को हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के ग्रंथों को वो पढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक होंगी और जिस तरह से आज सामाजिक परिवेश में अत्याचार शोषण होता है तो उनसे भी निजात मिलाने में उन्हें बहुत बड़े स्तर पर एक सक्रिय भूमिका, एक सक्रिय योगदान उनके लिए सार्थक कारगर होगा। और इसी तरह की बातें डॉक्टर मिथिलेश ने भी की हैं, लेकिन उनका खामियाजा उनकी नौकरी से हाथ धोकर भुगतना पड़ा है। तो सर ये भी जानना चाहूँगी, आज जिस तरह से हम नवरात्रों की बात करें या डॉक्टर मिथिलेश ने नवरात्रों के लिए जो संदर्भ दिया और खासकर जो ट्वीट किया, हम देख रहे हैं कि अभी मैं वर्तमान में मैंने सर एक वीडियो भी बनाया था नवरात्रों को लेकर, जिसमें कि मैंने कहा था कि आप सरकारी आंकड़े उठाकर देख लेना कि इन 9 दिनों में कितने बलात्कार, अत्याचार, शोषण महिलाओं के ऊपर होंगे, तब आप बात करना। तो सर अभी वर्तमान का एक उदाहरण लूँगी, अभी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना है जहाँ पर एक मासूम छोटी सी बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ। तो क्या उस बच्ची के अंदर वो दिव्य शक्ति नहीं आई या वो माता नहीं आई, या जिस व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ में बलात्कार किया क्या उसके अंदर इतने हिंसक प्रवृत्ति के देवी देवता वास करने लगे कि उसको बलात्कार करने पर उतार हुआ? इसी तरह सर एक दिल्ली की भी घटना आई है, तो इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए नीलम जी, ये जो घटनाएं हैं हर कोई व्यक्ति जानता है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति से भी आप पूछेंगे कि भाई कोई व्यक्ति अपराध क्यों करता है, तो वो भी जानता है कि उसके मन के अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसके कारण वह अपराध करता है। और भगवान बुद्ध ने इस देश के लोगों को एक बहुत ही बड़ा संदेश दिया इस मामले में कि आपराधिक दृष्टि जो होती है उससे कैसे निजात मिल सकती है एक व्यक्ति को। जो है उन्होंने जो है अपराधी को नष्ट करने का काम नहीं किया, नष्ट करने की कभी सलाह नहीं दी है, बल्कि जो अपराधी है, चाहे उसने चोरी का अपराध किया है, हत्या का अपराध किया है, बलात्कार का अपराध किया है, कोई भी अपराध किया है, तो बुद्ध उसको बीमार व्यक्ति की तरह देखते हैं। अपराध और आपराधिक प्रवृत्ति जो है वो एक बीमारी है जिसका इलाज जो है जो मानसिक चित्त की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें परिवर्तन करके उनको सुधार करके कुशल कर्मों को, यानी कि कुशल कर्म करने के लिए कुशल चित्त की ज़रूरत है, अच्छे चित्त की ज़रूरत है। अगर अच्छा चित्त सभी लोग धारण करेंगे तो समाज में जो है ये आपराधिक जो घटनाएं घटती हैं वे नहीं घटेंगी। अब ये जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार जो है ये मनुवादी सरकार है। अब मनुवाद जो है वो लोगों के मानसिक स्तर में परिवर्तन की कोई बात नहीं करता, वह चमत्कारों की बात करता है, वह ईश्वर की बात करता है। और जब तक लोग इन चमत्कारों और ईश्वर के चक्कर में फंसे रहेंगे, उन पर जो है ये जो आपराधिक घटनाएं हैं, चोरी की, हत्याओं की, बलात्कार की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। और आज तक इस देश के नहीं बल्कि पूरे संसार के इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि किसी की हत्या करने कोई हत्यारा जा रहा हो और उसके सामने कोई देवीय शक्ति प्रकट हुई हो और उसने उसको हत्या करने से रोक दिया हो। कोई व्यक्ति किसी महिला का बलात्कार करने के लिए जा रहा हो और कोई देवीय शक्ति वहाँ पर उपस्थित हुई हो और उसने जो है उसको उसका बलात्कार करने से रोक दिया हो। आज तक ऐसी कोई भी घटना हमें देखने को नहीं मिलती है, बल्कि हमें ये देखने को मिलता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के कारण जो है हमेशा अपनी उन घटनाओं को अंजाम देने में सफल रहे हैं। सर जानना चाहूँगी, जिस तरह से प्रोफेसर मिथिलेश गौतम जी के साथ में जो प्रकरण हुआ है, तो संवैधानिक रूप से उनको उनकी नौकरी मिल पाएगी या फिर इसी तरह से देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं लगातार टारगेट होते रहेंगे और अपनी नौकरियों से हाथ धोते रहेंगे? देखिए नीलम जी, पहली बात तो ये है कि अगर हम संविधान की बात करें, संविधानों के माध्यम से बनाए गए कानूनों की बात करें, तो अब तक जितनी भी भावनाओं के आधार पर घटनाएँ हुई हैं वहाँ पर एक भी घटना ऐसी नहीं है जिस पर कोई FIR दर्ज होनी चाहिए थी। और जो मिथिलेश कुमार गौतम जी का जो मामला है वह संवैधानिक रूप से बिल्कुल अवैध है, इलीगल है। उनका जो सस्पेंशन है वो बिल्कुल इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बल्कि इस कृत्य के लिए उस प्रिंसिपल के खिलाफ संविधान के विरुद्ध जाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके खिलाफ एक SC/ST एक्ट में केस रजिस्टर होना चाहिए। वह तुरंत प्रभाव से जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देनी चाहिए।
क्योंकि इस देश में ये जो धार्मिक भावनाओं का मामला जो है वह साइंटिफिक टेम्पर को लगातार आघात पहुंचा रहा है और साइंटिफिक टेम्पर जो है दबता जा रहा है और ये जो धार्मिक भावनाओं के कारण जो है वो अंधविश्वास जो है ऊपर उठ के आ रहा है। तो आज पूरे देश को जो है इन बातों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं समस्त देश से प्रार्थना कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हों, सबसे पहले तो अपने जाति अपने धर्म अपने संप्रदाय को छोड़कर इंसानियत को धारण कीजिए और इंसान बनकर बिल्कुल मौलिक रूप से विचार कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या वैज्ञानिकता है क्या अंधविश्वास है, किस बात से आपको आपका कल्याण होने वाला है और किस बात से आपको जो नुकसान होने वाला है। अगर आप इन बातों की चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, तो मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि इस देश का विकास होगा और यह देश पुनः विश्व गुरु के रूप में उभर कर आएगा। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जिन्होंने हमारे साथ में बारीकी से चर्चा की और संवैधानिक रूप से भी जो इसमें हो सकता है उस चीज़ को भी बड़े बारीकी से सर ने रखा है। और जो डॉक्टर मिथिलेश जी हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान आपके पास में और संवैधानिक रूप से आपको आपकी नौकरी मिलकर रहेगी और नहीं मिलती तो बहुजन समाज तैयार है सड़कों पर उतरने के लिए।